इस बार उसने खुल्लम खुल्ला कांड किया है। शोले। मूवी की शुरुआत में हम उत्तराखंड के देवीपुर को देखते हैं, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हुए एक कपल डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। देखने पर ही ऐसा लगता है जैसे कि लड़का लड़की को जबरदस्ती नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किस्मत से वो ब्रिज के नीचे अटक जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए काफी सारी भीड़, मीडिया और पुलिस भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी तरह उन दोनों को बचाकर ब्रिज के ऊपर लाया जाता है और इसी बीच में हम एक फीमेल इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को देखते हैं, जो कि इस मामले को संभालती है। अब इस कपल को कस्टडी में लिया जाता है, जिनका नाम ध्रुव और सौम्या था। पुलिस स्टेशन आने के बाद में सौम्या से पूछताछ की जाती है, जहां पर सौम्या पुलिस को बताती है कि उसके पति ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की है। सीन यहीं से कट होता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को देखते हैं, जिसका अभी कुछ महीने पहले ही देवीपुर में ट्रांसफर हुआ था। उसकी माँ की एक महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। उसकी माँ के मरने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसके मंगेतर ने उससे मंगनी तोड़ दी थी, क्योंकि विद्या को गुस्सा बहुत आता था और इस बात के चलते उसने अपने मंगेतर के सर पर मटका तोड़ दिया था। विद्या अपने गुस्से को कम करने के लिए थेरेपी ले रही थी, तो इसलिए उसे अपने थेरेपिस्ट ने जर्नल लिखने के लिए कहा था, लेकिन काम के चलते वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो अपने फोन में ही अपने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करती रहती थी। विद्या एक स्ट्रिक्ट और ईमानदार ऑफिसर थी, जो कि रूल्स को बहुत ही सीरियसली फॉलो करती थी, जिस वजह से उसका प्रमोशन अटका हुआ था। अब विद्या अपने कैबिन में आती है, जहाँ पर एक कॉल आता है और उससे उसे पता चलता है कि किसी के घर से मारपीट की आवाज आ रही है। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जिसे सुनकर विद्या वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन इस केस को विद्या के अलावा कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। कांस्टेबल कतोच उसे कहता है कि वहां जाके भी कुछ नहीं होगा, पता नहीं उसके पति के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा नहीं कहेगी और उसका पूरा सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर विद्या के बारे में हमें एक बात पता चलती है कि विद्या के पिता एक जज थे, जिनके लिए कानून की किताब में लिखे गए शब्द मायने रखते थे, और माँ वकील थी, जिनके अनुसार कानून की किताब को कोई मतलब नहीं है जब तक कि फरियादी को जस्टिस न मिले। विद्या अपने पिता के रास्ते पर ही थी और रूल बुक को सीरियसली फॉलो करती थी, और साथ ही उसने लॉ की डिग्री भी ले रखी थी, लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक पुलिस थी और उसने अपने भाई को भी 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था, जबकि वो उसे आसानी से बचा सकती थी। इस बात से जाहिर होता है कि विद्या एक ईमानदार ऑफिसर है। विद्या उस घर पर पहुंचती है जहाँ पर मारने पीटने की आवाज आ रही थी। विद्या वहाँ की डोरबेल बजाती है और एक औरत दरवाजा खोलती है और पीछे से सौम्या भी चलकर आ रही थी, जिसके सर पर हम चोट साफ देख पाते हैं। विद्या सौम्या से पूछती है कि क्या यहाँ पर सब ठीक है, किसी ने उसके घर की कंप्लेंट की है, जिस पर सौम्या उससे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और फिर विद्या को वापस आना पड़ता है। तो अब अगले दिन विद्या और कटोच को ये खबर मिलती है कि पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर किसी का झगड़ा हो गया है, जिस वजह से तुरंत ही उन्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक औरत पैराग्लाइडिंग वालों से झगड़ा कर रही। तभी वहाँ पर ध्रुव सूद आ जाता है, क्योंकि ये झगड़ा ध्रुव की एडवेंचर फैसिलिटी पर ही हो रहा था और वो इस मैटर को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। कांस्टेबल कतोच से विद्या को ध्रुव के बारे में पता चलता है कि वो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, जिसने हरियाणा से आकर देवीपुरा पर कब्जा कर लिया और पहले भी 250 करोड़ का बिजनेस कर चुका है और अभी पैराग्लाइडिंग जैसा एडवेंचर स्पोर्ट का बिजनेस कर रहा है। कटोच ये भी बताता है कि कल रात जो मारपीट की कंप्लेंट आई थी वो इसी के घर से आई थी और सौम्या इसी की पत्नी है, जो कि पास ही के एक स्कूल में डांस टीचर है। अब विद्या सौम्या के बारे में पता करने के लिए उस स्कूल में पहुंच जाती है और फिर सौम्या का पीछा करते हुए उसे शॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सौम्या उसे सामान दिखाने लगती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आज सौम्या बिना डरे बात कर रही थी और बिल्कुल ठीक भी थी। तभी एक और सौम्या पीछे से आ जाती है और विद्या से कहती है कि कल आप गलत घर पर आई थी और आज मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच गई। तभी दूसरी सौम्या विद्या को बताती है कि ये मेरी जुड़वा बहन है, यानी कि सौम्या की एक ट्विन सिस्टर भी है। दोनों सौम्या को अपने सामने देखकर विद्या का सर चकराने लगता है और वो फटाफट उस शॉप से निकल जाती है। वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने लगती है कि उसे ट्विंस वाले मैटर में पढ़ना ही नहीं है, जबकि वो लड़की खुद ही अपने पति से पिटना चाहती है। तभी माजी पीछे से आकर विद्या को उसका रेबिट वापस करती है, जो शॉप के अंदर ही भूल गई थी। वो विद्या को ये भी बताती है कि कल रात को पुलिस स्टेशन में कॉल करके कंप्लेंट उन्हीं ने की थी। वो ये भी कहती है कि सौम्या को विद्या की जरूरत है, जिस पर विद्या पूछती है कि क्यों। तो माजी बताती है कि सौम्या कभी अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अपनी बहन से नहीं हार सकती। हम अगेन फ्लैशबैक को देखते हैं, जब सौम्या और उसकी ट्विन सिस्टर सिर्फ 5 साल की थी, जब माजी एज ए केयर टेकर दोनों की जिंदगी में आई थी। दोनों सिर्फ 8 साल की थी जब इनकी माँ की डेथ हो जाती है। दोनों ही अपनी माँ से बहुत ही क्लोज थे और पिता हमेशा शराब में डूबे रहते थे। सौम्या एक सीधी सादी कम बोलने वाली लड़की थी, वहीं शैली थोड़ी तेज टाइप की स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। इनकी माँ के मरने के बाद तो सौम्या की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए उसे इनहेलर की जरूरत पड़ती थी।
जिस वजह से उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। एक बार इनकी माँ की घड़ी के लिए दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और इन द एंड माँ जी उस घड़ी को सौम्या को दिला देती है। इसके बाद और भी चीज होने लगती है, जैसे कि स्कूल के टाइम पर माँ जी सौम्या की चोटी पहले बना कर देती थी, जिस वजह से शैली रात में सीजर से सौम्या के बाल काट देती है। और जब शैली की इस हरकत के बारे में उनके पिता को पता चलता है तो उसे हॉस्टल भेज दिया जाता है। सोनिया की तबीयत खराब रहने की वजह से माँ जी से उसे ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है, जो बात शैली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए बचपन से ही शैली के मन में सौम्या के लिए जेलेसी वाली भावना आ गई थी। और जाते जाते शैली सौम्या को ये कहते हुए जाती है कि लास्ट टाइम है जब तुम मुझसे जीत रही है, और इतना कहकर शैली हॉस्टल चली जाती है। अब कुछ ही दिन में दोनों के पिता की मौत हो जाती, लेकिन पिता के मरने के बाद भी शैली घर नहीं आती है। और अब तो छुट्टियों में भी शैली ने घर आना बंद कर दिया था। पिता के मरने के बाद से सौम्या की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी और अब तो उसे ऊंचाई से भी डर लगने लगा था। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और दोनों काफी बड़ी हो जाती है और साथ ही दोनों में दूरियां भी दिखने लगती है। अब एक दिन सौम्या पैराग्लाइडिंग वाली लोकेशन पर जाकर अपनी फोटोज वगैरह खिंचवा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात ध्रुव सूद से होती है, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम और कॉन्फिडेंट भी था, जो कि सौम्या को अपने साथ में पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर जाता है। सौम्या को हाइट से काफी डर लग रहा था, तो वो उससे पैम्पर करता है और अच्छी अच्छी बातें करके सौम्या को अपनी बातों में फंसा लेता है। नीचे उतरने के बाद सौम्या बहुत डर में थी और बिना कुछ बोले जाने लगती है और सडनली वो मुड़कर ध्रुव को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है। दोनों की फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये लोग आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन सौम्या ध्रुव को माँ जी और अपने चाचू से मिलवाने के लिए शॉप पर लेकर जाती है। वहीं पर एंट्री होती है शैली की, जो कि दिखने में बिल्कुल सौम्या की जैसी थी, लेकिन काफी बोल्ड और अट्रैक्टिव, जिससे ध्रुव अपनी नजरें नहीं हटा पाता है और उसे देखते रह जाता है। शैली सबसे काफी अच्छे से बात करती है, ये देखकर सौम्या थोड़ी नर्वस हो जाती है। अब रात को शैली सौम्या के कमरे में आती है और सौम्या से ध्रुव के बारे में बातें करने लगी। वो बताती है कि ध्रुव उसे काफी अच्छा लगा और दोनों साथ में काफी अच्छे लगेंगे। शैली ये भी कहती है कि ध्रुव सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड ही है ना, तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग वगैरह तो नहीं है और उसके लिए फीलिंग होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। शैली को ये बात पता चल जाती है कि सौम्या ध्रुव को चाहती है, लेकिन इस बार भी उसे सौम्या से जीतना था। वो ध्रुव से मिलने लगती है और उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। ध्रुव को भी शैली काफी अच्छा लगने लगती है और दोनों नजदीक आने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। ये सब देखकर सौम्या अंदर ही अंदर काफी घुट रही थी। बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ध्रुव पहले से ही सौम्या को फ्रेंड जोन कर चुका था। सौम्या के मन में ध्रुव के लिए जो प्यार था वो कभी बोल भी नहीं पाती और अब सोनिया खुद को कन्विंस कर लेती है कि ध्रुव शैली का ही है। फिर रात को पार्टी में ध्रुव सौम्या को भी इन्वाइट करता है, जो पार्टी उसने टूरिज्म मिनिस्टर के लिए रखी थी। उत्तराखंड का टूरिज्म मिनिस्टर ध्रुव के घर के बाहर आ चुका था, जिसके थ्रू ध्रुव को बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से 500 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली थी, जिस पर मिनिस्टर को सिर्फ साइन ही करने थे। लेकिन शैली कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में सीन क्रिएट करने लगती है। जब ध्रुव उसे समझाने के लिए अंदर जाता है तो ध्रुव के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है, जिस वजह से मिनिस्टर उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि यहाँ पर बहुत ही शोर है और इस डील के बारे में अब ऑफिस में बात होगी। शैली की हरकत की वजह से इतनी बड़ी डील ध्रुव के हाथ से निकल जाती है और शैली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सौम्या शैली को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन शैली उल्टा सौम्या को ही सुनाकर वहां से भागा देती है। अब माँ जी ध्रुव के पास में 2 ड्रिंक लेकर आती है और उसे कहती है कि कहीं तुम चुनने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। इससे ध्रुव को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसे शैली चाहिए या सौम्या चाहिए। तो अब पार्टी खत्म होने के बाद में हम ध्रुव को देखते हैं, जिसके पास शराब की बोतल रखी हुई थी और वो काफी टेंशन में था। तभी उसके पिता का कॉल आता है, जो उस पर बहुत ही नाराज होते हैं और उसे गालियां देते हैं क्योंकि उसे शैली नाम की लड़की की वजह से उनके हाथ से 500 करोड़ की डील चली गई। वो उसे कहते हैं कि उसे इन सब फालतू चक्कर में न पड़ते हुए किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, या तो उसके हाथ से ये सब कुछ निकल जाएगा। ये सब सुनकर ध्रुव को भयंकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने पिता को कुछ बोल नहीं पाता है और फोन काट देता है। हम ये देखते हैं कि ध्रुव पैराग्लाइडिंग जोन में था, जहाँ पर सौम्या आती है और उससे कहती है कि उसने बहुत कोशिश की शैली को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठी। अब वो ध्रुव सौम्या से पूछता है कि क्या वो उसके साथ में पैराग्लाइडिंग करने चलेगी, जिस पर सौम्या मान जाती है और ऊपर हवा में ही ध्रुव सौम्या से मीठी मीठी बातें करके उसे शादी करने के लिए कहता है और सौम्या फिर से उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे शादी करने के लिए मान भी जाती है। लेकिन शैली इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वो ध्रुव से कहती है कि अगर तू मुझसे शादी नहीं करता तब भी मेरे लिए तुझे बोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तू सौम्या से शादी कर रहा है और मैं बस मेरी बहन से हाना नहीं चाहती थी। अब हम देखते हैं कि ध्रुव और सौम्या की शादी हो जाती है और इधर शैली बार में दारू पीकर पार्टी वगैरह कर रही होती है और फिर शादी के बाद फैमिली फोटो के टाइम पर सेम सौम्या की जैसा आउटफिट पहनकर आ जाती है और ध्रुव के साइड में खड़े होकर फोटो खिंचवाती है, जिससे सौम्या को पार्टी में सभी लोगों के सामने बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। दरअसल शैली ये चाहती थी कि वो अपनी बहन की मैरिज लाइफ को बर्बाद कर दे। वो सौम्या की फर्स्ट नाइट पर भी उससे पहले उसके रूम में चली जाती है। ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल था कि वो सौम्या है या शैली। ये बात जब सौम्या को पता लगती है तो उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी होता है और वो शैली को ध्रुव और अपनी लाइफ से दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन शैली इसके लिए कहाँ मानने वाली थी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर विद्या माँ जी से पूछती है
कि ये मारपीट कब से शुरू हुई, तो माजी बताती है कि शादी के कुछ ही महीने के बाद से ध्रुव का गुस्सा भी बढ़ने लगा था और उसने सौम्या के ऊपर हाथ उठाना चालू कर दिया था। शादी के बाद से माजी भी सौम्या के साथ में रहने लगी थी और शैली के भी घर का रिनोवेशन चल रहा था, तो इसीलिए वो भी सौम्या और ध्रुव के घर में ही शिफ्ट हो गई और उसे जब भी मौका मिलता वो ध्रुव को टीज करने लगती और उसे सेड्यूस करने का मौका कभी नहीं छोड़ती थी। सिर्फ अपनी बहन को नीचा दिखाने और उसकी शादी तोड़ने के लिए वो ऐसा किया करती थी। लेकिन सौम्या अपनी शादी को बचाने के लिए सब कुछ सहन करती है क्योंकि वो शैली को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। अब एक दिन हम देखते हैं जब सौम्या और माजी किचन में खाना बना रहे थे, तभी शैली भी वहाँ पर आ जाती है और सौम्या से उल्टी सीधी बातें करने लगती है। सौम्या को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था और वो भूल से खाने में मिर्ची ज्यादा डाल देती है और उसी रात वो मिनिस्टर उनके घर पर डिनर करने के लिए आया हुआ था, जो खाने में इतनी मिर्ची नहीं झेल पाता है, जिसके लिए ध्रुव फिर से सौम्या पर गुस्सा करता है और उसे बहुत पीटता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी 1500 करोड़ की डील उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। माजी इस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है क्योंकि उन्हें ध्रुव के खिलाफ सबूत लेने के लिए विद्या ने ही कहा था। अब अगले दिन हॉस्पिटल से बाहर विद्या सौम्या को देखती है और साफ देख पाती है कि सौम्या को काफी सारी चोटें आई है, जिस पर वो उसे ध्रुव के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहती है। लेकिन सौम्या ये कहती है कि उसका पति उसे बहुत ही प्यार करता है। अब अगले सीन में ध्रुव अपनी पत्नी सौम्या के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सीनियर इंस्पेक्टर के सामने ही दिव्या को धमकी देने लगता है कि उसके मैटर से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और सौम्या ये सब खड़ा खड़ा देखती रहती है। फिर पार्टी में ध्रुव सौम्या को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या ऐसा नहीं करती है, जिससे चिढ़कर ध्रुव सबके सामने सौम्या से शैली से कंपेयर करके कहता है कि उसने गलत लड़के से शादी कर ली है, जो काफी बोरिंग है। इतना कहकर वो शैली की तरफ देखने लगता है और शैली भी उसे लाइन देने लगती है। ये देखकर सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वॉशरूम में चली जाती है। उसके पीछे शैली भी वॉशरूम में जाती है और सौम्या गुस्से में शैली को अपने घर से जाने के लिए कह देती है। फिर अगले दिन ध्रुव अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तब सौम्या उससे बच्चे की डिमांड करती है, जिस पर ध्रुव चिढ़ जाता है और फिर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके चलते ध्रुव सौम्या से कह देता है कि उससे गलती हो गई जो उसने शैली को छोड़कर उससे शादी कर ली, जिस पर सौम्या कहती है कि उसे शैली से ही शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तब तो उसे एक अच्छी घरेलू लड़की चाहिए थी जो कि उसका घर संभाले। इसके बाद सौम्या ध्रुव से उसके बिजनेस लॉसेस के बारे में कहने लगती है कि उसे सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, बिजनेस भी उसके पापा ने खड़ा करके दिया और वो भी उससे नहीं चला। ये सुनकर ध्रुव को भयानक गुस्सा आता है और वो सौम्या को बुरी तरीके से पीटने लगता है। पहले तो वो उसका सर टेबल से ठोकने लगता है और फिर उसे नीचे गिराकर उसके पेट में लाते लाते मारने लगता है। वो उसे गुस्से भी मारता है, जिससे कि सौम्या के मुंह से खून आने लगता है। सौम्या उससे बचने के लिए ऊपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से पकड़कर पीटता है और उसे स्टेयर्स पर से नीचे गिराकर फेंक देता है और फिर उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। सौम्या जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपनी माँ को याद कर फिर वो अगले सीन में अपनी माँ की साड़ी पहनकर डॉक्टर को दिखाने जाती है। तब उसे विद्या और कटोच इस हालत में देख लेते हैं और विद्या डिसाइड करती है कि उन्हें कुछ तो करना होगा, वरना सौम्या के पति उसे ऐसे ही मार डालेगा। अब कटोच विद्या को बता देता है कि हरियाणा में भी ध्रुव के खिलाफ मारपीट के केसेस चल रहे हैं और साथ ही मर्डर का केस भी है, जिनसे हर बार ध्रुव को उसका बाप बचा लेता है। फिर विद्या कटोच के साथ में हरियाणा पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ध्रुव के दोस्त मिलते हैं, जो उसे धमकी देते हैं कि वो नहीं जानती कि ध्रुव का बाप कौन है। लेकिन विद्या उनकी बातों से नहीं डरती है और ध्रुव का केस रीओपन करती है। इधर जब ध्रुव घर पर वापस आता है तो माजी ध्रुव से कहती है जिस तरीके से उसने सौम्या को मारा है उसकी जान जा सकती थी और अगर इसके बाद उसने कभी फिर से सौम्या के ऊपर हाथ उठाया तो ध्रुव को पुलिस के हवाले कर देगी। ये सुनकर ध्रुव कहता है कि सौम्या एक मेंटल पेशेंट है जो इतने सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन की मेडिसिन लेती है। वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को भी सबको दिखाता है, जिससे हर कोई सौम्या को पागल समझने लगता है और ध्रुव को बेचारा कि वो किस पागल के साथ में फंस गया है। और वो इनडायरेक्टली माजी को धमकी देते हुए कहता है कि ये भी हो सकता है कि सौम्या स्ट्रेस के चलते किसी दिन अपनी जान लेने की कोशिश करे और मर भी जाए, यानी कि अगर वो सौम्या को मार भी डालेगा तो उसका इल्जाम भी सौम्या पर ही आएगा कि मेडिसिन खाकर सौम्या ने ऐसा किया। ये सुनकर माजी डर जाती है और ध्रुव स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। तो अब हम सौम्या को देखते हैं जो कि शॉप पर होती है और अपनी माँ की फोटो को पागलों को जैसा साफ कर रो रही थी। तभी वहां पर शैली भी आ जाती है जो कि उसे घर की चाबी का पूछती है और जब वो सौम्या की चोट देखती है तो वो उसे ध्रुव की चोटें दिखाने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी शैली को ये लगता है कि सौम्या नाटक कर रही है। अब ध्रुव घर में रहकर सौम्या के सामने शैली से बातें करने लगता है और वो शैली से कहता है कि उस इंस्पेक्टर विद्या ने तो उसकी नाक में दम कर रखा है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर ध्रुव सीधे विद्या के घर पर पहुंच जाता है उसे धमकी देने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं डरती है तो ध्रुव विद्या के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन वो भी एक पुलिस वाली थी तो ध्रुव को धक्का दे देती है और कहती है कि उसने उसके घर में आकर जो हरकत की है उसका अंजाम उसे जल्दी भुगतना पड़ेगा। अब ध्रुव वापस कार में जाता है जिसमें शैली बैठी हुई थी। वो शैली के पूछने पर उसे झूठ कहता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा था
वो अपने आप सीढ़ियों से गिर गई थी। सौम्या का पागलपन बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो अब सौम्या के साथ और नहीं रह सकता है। इन दोनों को कार में विद्या भी अपने घर से देख रही थी। फिर अगले सीन में हम सौम्या और ध्रुव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर विद्या सौम्या को ध्रुव के खिलाफ अपना बयान देने के लिए कहती है, जिससे वो ध्रुव के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। लेकिन सौम्या ध्रुव को फिर से बचा लेती है और कहती है कि ध्रुव उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहा है और जल्दी वो दोनों बच्चा पैदा करने वाले हैं। और ये उसने इसलिए कहा था क्योंकि ऐसे तो सौम्या की बात नहीं मान रहा था, लेकिन शायद अब वो उसकी बात मान जाए। इसे सुनकर ध्रुव चौंक जाता है, लेकिन मजबूरन सबके सामने उसे सौम्या की बात को मंजूर देना पड़ती है। घर आने के बाद में सौम्या ध्रुव से कहती है कि उन्हें फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहिए, जैसे वो उसे पहली बार पैराग्लाइडिंग पर लेकर गया था और उसने उसे प्रपोज किया था, ठीक वैसे ही। सौम्या की इस बात के लिए ध्रुव मान जाता है और अगले दिन होली पार्टी होती है, जहाँ पर शैली और ध्रुव फिर से करीब आने लगते हैं। लेकिन सौम्या ध्रुव को अपने साथ पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर चली जाती है और यहीं पर वो मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन हुआ था, वही एक्सीडेंट वाला। एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर शैली और माजी भी आ जाती है और सभी लोग उस एक्सीडेंट का वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो देखकर ये तो क्लियर हो गया था कि ध्रुव सौम्या को ऊपर से फेंकने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद सौम्या फाइनली कन्फेस करती है कि उसके पति ध्रुव ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन जेल में से ध्रुव चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि ये झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ध्रुव एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था जो उसे बचाने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है और ये केस काफी बढ़ चुका था और ध्रुव के खिलाफ कई सारे रिकॉर्ड्स भी थे। अगर ध्रुव के अगेंस्ट कोई वकील केस लड़ता तो ध्रुव के पिता उससे आसानी से खरीद लेते हैं। इसलिए विद्या डिसाइड करती है कि ध्रुव के अगेंस्ट केस वो खुद लड़ेगी और मेक श्योर करेगी कि ध्रुव को इस केस के लिए सजा जरूर मिले। और इस बार उसे सजा होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि इस बार तो उसकी करतूत का सबूत लोगों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। अब वो दिन आ जाता है जब ध्रुव को कोर्ट में खड़ा किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जहाँ पर सारे सबूत और गवाह ध्रुव के खिलाफ थे। लेकिन अभी भी ध्रुव ये मानने को तैयार नहीं था कि वो सौम्या को मारता पीटता है। वो ये कहता है कि सौम्या की हालत के जिम्मेदार वो खुद है। वो खुद ही गिरती पड़ती रहती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। जिस पर विद्या उससे कहती है कि जिन लोगों ने उस दिन का वीडियो बनाया है वो तो झूठ नहीं होगा, और आपने ही तो कहा था कि होली के दिन वो खुद आपको पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर गई थी और उसी ने हार्नेस खोला। पर आपने तो ये भी बोला था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है और जिसे ऊंचाई से डर लगता हो वो खुद कैसे अपने हार्नेस को खोलेगा। सारे एविडेंस को देखते हुए ध्रुव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन रहा था और उसे 13 साल की सजा होती है, जिसके बाद में पुलिस ध्रुव को ले जाती है। यहाँ पर केस सॉल्व हो चुका था और सभी लोग विद्या के केस जीतने के लिए बधाई दे रहे थे। जाते जाते शैली विद्या की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखकर स्माइल करती है, जिसे देखकर विद्या के दिमाग में कुछ खटकने लगता है। अब पुलिस स्टेशन में कटोच विद्या से कहता है कि उसने बड़ा पेचीदा केस कितने आसानी से सॉल्व कर लिया है। ये सुनकर विद्या भी सोच में पड़ जाती। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हाथों में सारे एविडेंसेस और गवाहों को रख दिया हो और इतना मुश्किल केस जैसे अपने आप ही सॉल्व हो गया हो। क्या कुछ ऐसा भी है जिसे वो देख ही नहीं पाई। अब विद्या को भी समझ में आ रहा था कि उसे कहानियां सुनाकर उलझाया गया है और केस के सारे सबूत उसके हाथ में इतने सफाई से रखे गए थे, जिससे कि झूठ को सच बनाकर पूरा केस पलटा दिया और ध्रुव को जेल भिजवा दिया। विद्या केस को रीओपन करने का डिसाइड करती है ताकि वो सच्चाई सबके सामने ला सके और होली पार्टी वाली लोकेशन, पैराग्लाइडिंग वाली जगह, सभी जगह के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए कटोच को कह देती है। अब एक दिन विद्या केस के सिलसिले में शैली से जाकर मिलती है, जहाँ पर विद्या उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या ने ही ध्रुव को मारने की कोशिश की हो। जिस पर शैली कहती है कि सौम्या कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहकर वो सौम्या का ही सपोर्ट करती है, जिससे विद्या को कंफर्म हो जाता है कि दोनों बहनों में इतनी नफरत नहीं है जितनी उसे बताई गई है। अगले सीन में हम शैली को देखते हैं, जो कि थोड़ी टेंशन में थी और माजी से पूछती है कि क्या हमने ठीक किया, जिस पर माजी उसे समझाती है कि उसने अपनी बहन का साथ देकर कुछ भी गलत नहीं किया। फिर अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर सौम्या अपनी माँ की सारी पेन को शॉप पर गई थी। वहाँ पर वो ध्रुव की मारपीट से बुरी तरीके से टूट गई थी। शैली यहाँ से चाबी लेकर जा ही रही होती कि उसे कुछ आवाज आती है। जब वो सौम्या के पास में जाती है तो देखते है कि सौम्या अपनी उंगलियों को पत्थर से कूट रही होती है और ये कहती जा रही थी कि सब मेरी गलती, मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकी और मेरी माँ मारी गई, पापा को सजा नहीं मिली और मैं भी मारी जाऊंगी, ध्रुव मुझे भी मार डालेगा, उसे भी सजा नहीं मिलेगी और बच जाएगा। ये सुनकर शैली सौम्या से ध्रुव को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर सौम्या अपने आप को अपनी माँ के रूप में देखती है और कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी 2 बच्चियां हैं, सौम्या और शैली, मेरे जाने के बाद में उनका क्या होगा, ध्रुव मुझे भी मार डालेगा लेकिन ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। दरअसल सौम्या के पिता भी उसकी माँ को मारा पीटा करते थे, जो देखते देखते वो बड़ी हुई थी और एक दिन उन्होंने उसकी माँ को जान से मार डाला और सौम्या कुछ भी नहीं कर पाई। इस चीज का ट्रॉमा सौम्या के मन में आज तक था
और आज उसकी हालत हो चुकी थी कि अब शैली अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए वो सौम्या का साथ देने का डिसाइड करती है और उसे ध्रुव के हाथों मरने से बचा लेती है। अब इधर जब विद्या को इन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो सीधे ध्रुव के पास जाती है और उससे पूछती है कि होली पार्टी से तुम सीधा पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर गए थे या बीच में कहीं भी रुके थे। जिस पर ध्रुव उसे कहता है कि वो सोनिया का इनहेलर लेने के लिए पैराग्लाइडिंग पॉइंट से पहले वो शॉप पर गए थे। ध्रुव की बात सुनकर विद्या को पूरा गेम धीरे धीरे समझ में आने लगा। इनहेलर को लेने के लिए शॉप के अंदर सौम्या गई थी और शॉप से बाहर आती है शैली, जो सेम टू सेम सौम्या के जैसे ही तैयार हुई थी और ध्रुव के साथ में पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर गई थी। इसलिए जब हार्नेस खोला गया था तो शैली थी ना कि सौम्या, क्योंकि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता था लेकिन शैली को नहीं। इसके बाद में पुलिस स्टेशन से विद्या को यह भी पता चलता है कि मेडिकल होने के कुछ देर पहले दोनों साथ में वॉशरूम गई थी, जहाँ पर जाकर उन्होंने फिर से कपड़े बदलकर एक दूसरे का रूप ले लिया था और फिर से सौम्या शैली बन गई थी और शैली सौम्या, जिससे कि सौम्या का मेडिकल भी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब प्रेजेंट में विद्या दोनों के घर पर आती है, जहाँ पर शैली और माजिद सामने बैठे थे। उन्हें देखकर विद्या उनसे कहती है कि उन्होंने उसे क्या बेवकूफ बनाया है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है, वो उन तीनों को सजा करवा कर ही रहेगी। जिस पर शैली विद्या के पीछे जाती है और उसे कहती है कि ध्रुव आज नहीं तो कल सौम्या को मार ही डालता, और वो भी ये सब जानती है कि सौम्या के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ था। जब ध्रुव सौम्या को सीढ़ी से धक्का देकर उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहां से चला गया और तो ध्रुव ने मालजीत से पहले कह दिया था कि वो इजीली प्रूव कर देगा कि सौम्या पागल है, मैं मेरी बहन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, और इसीलिए हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। अभी आपके हाथ में है कि आप केस को रीओपन करना चाहती है या हमें खुशी खुशी रहने देना चाहती है। अब कोर्ट केस रीओपन होता है और सभी कोर्ट पहुंचते हैं, जहाँ पर विद्या के कुछ बोलने से पहले शैली बोलती है कि वो गिल्टी है, जिसके बाद में उसे विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। तब सौम्या बताती है कि उसकी माँ की मौत के लिए वो गिल्टी है। उनके पिता भी उनकी माँ को ऐसे मार पिटा करते थे, उनका हाथ भी जला दिया करते थे, और एक दिन तो उनके पिता ने उनकी माँ को जान से ही मार दिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ उनके पिता ही नहीं, उनके चाचू और वो खुद भी है, जिन्होंने उस दिन सौम्या को पुलिस के सामने गवाही देने से रोक दिया। इस चीज का गिल्ट उसे और सौम्या को आज भी है, लेकिन उसे सौम्या पर प्राउड है कि उसके साथ में जो भी हुआ वो उसके लिए लड़ रही थी, जो उसकी माँ अपने लिए कभी नहीं कर पाई। वो सौम्या से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसके साथ है, और वो उसे ये भी कहती है कि उसने कभी भी अपने गुस्से और जिद के चलते सौम्या के साथ नहीं दिया, जिसके लिए सौम्या उसे माफ कर दे। ये सब सुनकर विद्या को रियलाइज होता है कि भले ही उन्होंने रूल बुक को फॉलो नहीं किया हो, लेकिन उनके साथ में गलत हुआ था। जो आज सौम्या के साथ में हुआ उसके लिए ध्रुव तो जिम्मेदार है ही, और इसलिए वो पहली बार अपने पिता की बात को छोड़कर अपनी माँ की बातों को फॉलो करती है, और इसके बाद में वो कोर्ट से माफी मांगती है और केस को वापस ले लेती है। दोस्तों, दो पत्ती दो ऐसी बहनों की कहानी है जो कि आपस में सेम दिखती थी, लेकिन एक नीडर थी तो एक बहुत ही इनोसेंट थी। बेसिकली ये मूवी डोमेस्टिक वायलेंस के आसपास घूमती है, जहाँ पर पहले सौम्या और शैली की माँ उनके पिता के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ करती थी, तो अब वहीं पर सौम्या ध्रुव के जरिए डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है। शैली और सौम्या के बीच में मतभेद जरूर थे, लेकिन जब शैली को सौम्या की हालत पता चलती है तो वो अपना सारा गुस्सा छोड़कर माजी और सौम्या के साथ में प्लान बनाती है ध्रुव को जेल पहुंचाने का। वहीं विद्या, जो एक ऐसी कोप थी जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जो कि रूल के खिलाफ हो, लेकिन इन द एंड उसने अपने रूल को छोड़कर शैली और सौम्या का साथ दिया ताकि उन्हें उनकी माँ और अपने खुद के लिए जस्टिस मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको हिंदी मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर लिख के बताना कि आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।